इजलास आज तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 136 अरब रुपए की मनसूबों की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। इजलास में सेहत आमन और गवर्नेंस के मनसूबों के लिए रिफॉर्म जारी करने पर गौर होगा। फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग के मनसूबे भी ज़ेर बहस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को चार्टर्ड के बजाय मुसाफिर तैयारे के जरिए लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के बजाय लाहौर आने का फैसला किया है और उनकी वतन वापसी आम परवाज से होगी। नवाज शरीफ ने मरकजी क़ियादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया। कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा में जमा कराई की दरख्वास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सामाही एडजस्टमेंट कीमत में भी इजाफा मांगा गया है। हुकूमत की जानिब से नेपरा में जमा कराई की दरख्वास्त में अक्टूबर का दिसंबर 2022 की सामाही एडजस्टमेंट में 43 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई, जबकि जुलाई सितंबर 2022 की सामाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए यूनिट वसूली की दरख्वास्त भी की गई है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात में ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक इजलास में ताजिर बरादरी से मुलाकात में कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70,000 रुपए बिलों वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर भी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। HRCP ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाए जाने वाले गैर यकीनी सूरत-ए-हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए भी बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। HRCP की जानिब से बयान में यह भी कहा गया कि निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज में देखे मसाइल का नोटिस ले, जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने शाहरा फ्लाईओवर और नवाज शरीफ इंटरचेंज मीडिया रोड पर ज़ेर तमीर अंडरपासेस प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी ने शाहरा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर जारी काम का भी मुशाहिदा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बाकायदा आगाज करें बुलेटिन का और सबसे पहले आपको खबर दें कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 136 अरब रुपए के मनसूबों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि इजलास में सेहत आमा और गवर्नेंस के मनसूबों के लिए रकूम जारी करने पर भी गौर होगा। फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग के मनसूबे भी ज़ेर बहस आएंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वफाकी गवर्नेंस की बेहतरी के मनसूबे भी शामिल किए गए हैं। मुतल्लिका महकमों और इदारों की जानिब से फंड्स की डिमांड का जायजा लिया जाएगा। मरीजों के लिए फंड्स जारी करने का मरहला ताखीर का शिकार रहा है। फंड्स की मंजूरी के कुछ ही साथ ही मनसूबों पर काम की तकमील की डेडलाइन भी जारी होने का इम्कान है। नाज़रीन, आपको बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को चार्टर्ड के बजाय मुसाफिर तैयारे के जरिए लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और लाहौर पहुंचेंगे। उनकी साहबजादी और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ अमल दिखाई देती हैं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की बजाय लाहौर आने का फैसला किया और उनकी वतन वापसी आम परवाज से ही होगी। नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया है। मरीम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी कर रही हैं और तंजीमी अहदेदारान को भी इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की हिदायत कर दी गई हैं। खबर शामिल करें शहर कायद से, जहां बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सरमाही एडजस्टमेंट्स कीमत में इजाफा मांगा गया। हुकूमत की जानिब से नेपरा में जमा कराई गई दरख्वास्त में अक्टूबर का दिसंबर 2022 की सरमाही एडजस्टमेंट्स में 47 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है। जी बिल्कुल, जबकि जुलाई ता सितंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट वसूली की दरखास्त की गई है। नेपरा को जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि वसूलियां सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएंगी। अप्रैल ता जून की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर किया जाएगा। अप्रैल ता जून की सहमाही एडजस्टमेंट का इजाफा 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट तक बनता है। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरखास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है। अदालत आलिया में दरखास्त दायर में वफाक, नैब और FIA में दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हो, मेरे शोहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब, FIA और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज करके रखे हैं। उनका मजीद कहना है कि शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त जमानत में इस्तदा की है कि जून 2022 से पहले मेरे खिलाफ कोई मुकदमा या इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा न थी। जून 2022 से लेकर अब तक दर्ज खुफिया मुकदमात, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात फराहम की जाएँ।
दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद से मुलाकात में ताजर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने लाहौर कवर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक इजलास में ताजर बरादरी से मुलाकात में कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की ख्वातर ख्वाह सरमायाकारी को भी राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने इक्तसादी फैसला साजी को तक़वियत देने, इक्तसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का इंकशाफ किया है। तर्जुमान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कारोबारी बरादरी के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की इक्तसादी राहदारी पर अहम बातचीत हुई। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी मौजूद थे। काशिफ अनवर ने टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्युनिटी के नुक्ता नज़र को शामिल करने के लिए तमाम चैम्बर्स के साथ फाल शमूलियत की सिफारिश की, अवाम को दरपेश अहम मसाइल के हवाले से भी उजागर किया। वहीं दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ भी शेयर कर दिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नेट को इरसाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में डॉक्टर आसिम के वकील फारूक एच नाइक एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर आसिम पर बतौर वजीर मनपसंद कंपनियों को गैस देने के इल्जामात में रेफरेंस बनाया गया है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि नए कानून के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा समात में नहीं रहा। जस्टिस आगा ने कहा कि अब नई तरमीम आ गई है, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा कि 17 अरब रुपए की करप्शन का JVL रेफरेंस खिलाफ कानून है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया है। HRCP ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में मजीद कहा कि इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फिरका बनाना धड़े बंदियों को हवा दिए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। जी बिल्कुल, HRCP की जानिब से बयान में ये भी कहा गया है कि निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दी है। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद की इजाज़त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तजारत ने दी है। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती।
जी बिल्कुल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि मुल्क में स्मगलिंग, कार्टेलाइजेशन और माफिया को तोड़ने की अशद जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर जेर तामीर अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर जारी काम का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने मंसूबे पर काम करने वाले वर्कर्स से मुसाफिया किया और उन्हें मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन की। मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर और प्रोजेक्ट के तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला से आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल सर्विस रोड से गुजारने की हिदायत जारी कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुकम्मल सर्विस रोड को फौरी तौर पर लेवल करके ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। पुलिस बेहतरीन अंदाज में ट्रैफिक मैनेजमेंट करे। मोहसिन नकवी नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर जेर तामीर अंडरपास पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे पर काम की तेज रफ्तारी की भी हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि दोनों मनसूबों की तकमील से शहरियों को आमदरफ्त में सहूलियत मुहैया होंगी। ट्रैफिक जाम रहने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। Very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के लिए अलविदाई शाही देगी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाया 13 सितंबर को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर इशाया देने की रिवायत है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अहम मसले के नाज़रीन, अब कुछ बार डॉलर की तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज ही मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। मुस्बत रुझान के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 407 पॉइंट्स के इजाफे से 45,732 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 45,312 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। उनकी बेटी के साथ ज्यादती की है और उन्हें पता नहीं कि वो किस तरीके से इसका हिसाब ले सके। इन्होंने पुलिस में और बड़ी खबर आपको दें कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के अमले ने दुबई से कराची पहुंचे एक कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली है। तर्जुमान ANF के मुताबिक गैर मुल्की शराब के 8,520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए बुक करवाई गई थी। तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। ANF ने मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब मुसाफिर बस में सवार 2 मुलजमान से मजमूई तौर पर 2 किलो चर्स और 480 ग्राम आइस भी बरामद हुई है। पुलिस को लेकर उनके घर हम पहुंचे। बेटी की तमाम जो रुदाद वो भी सुनी और पुलिस को ताकीद की कि खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कानून की गिरफ्तारी वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पार्क व्यू रियल एस्टेट के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में एक अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात अब्दुल अलीम खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए
मौजूद तरीन मुल्क है। रियल स्टेट में सरमायाकारी करने वालों के लिए वसी मौके मौजूद हैं। जद्दा के मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार को फरोग देने के हवाले से राग़िब करना था। तकरीब में अहम सऊदी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जी बिल्कुल, इस मौका पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और मुमताज कारोबारी शख्सियत अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार जरूर है, मगर मायूस होने की जरूरत नहीं। ये मुश्किल वक्त है जो गुजर जाएगा और बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। अब्दुल अलीम खान ने जोर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने सरमाए को पाकिस्तान में लाए और रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को फरोग दें। इससे उनका सरमाया भी महफूज होगा और उनके आगे बढ़ने के वसीम मौके भी मौजूद हैं। जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए भी पाकिस्तान एक मौजू मुल्क है। तकरीब में सऊदी बैंड ने रवायती डांस करके शुरा को खूब महसूस किया और उनसे दाद हासिल की। तकरीब के दीगर मुकर्रीन में फेयर डील मार्केटिंग के CEO चौधरी अब्दुल रहूफ, फरीद जका बाजवा और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान इस मुल्क का कीमती असासा और सरमाया है। हमारी ख्वाहिश है कि उनके लिए अच्छी हाउसिंग स्कीम और रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से मुफीद मालूमात फ्राहम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सरमाया महफूज बना सकें। इंग्लैंड में इन्वेस्ट किया या किसी और मुल्क में इन्वेस्ट किया, दुबई में इन्वेस्ट किया, तो उनको जो रिटर्न आया है पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा रिटर्न देता है और सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में नहीं देता। मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ, जब भी यूरोप जाता हूँ और जब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि 1 लाख पाउंड मेरे से ले लें और 1 लाख पाउंड मुझे दे दें। मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ, आप मेरा 1 लाख पाउंड पकड़ें और लंदन में इन्वेस्ट करें और 1 साल के बाद हम दोनों बैठ के हिसाब लगा लेंगे कि आपने ज्यादा कमाए या मैंने ज्यादा कमाए और मैं पाकिस्तान में आपको डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर इंशाल्लाह ताला ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। और ये 1 साल नहीं है, ये थ्रू आउट जितने ईयर भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर कह रहा हूँ कि जितनी पाकिस्तान में नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करंटीना अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए सेहत जनाब नदीम जान ने करंटीना अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्तजा शाह और एयरपोर्ट मैनेजर नजीर अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। करंटीना अस्पताल का मकसद सेहत के हवाले से मुसाफिर को सहूलत फराहम करना है। करंटीना अस्पताल का मकसद मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव को रोकना भी है। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके के गोट की माड़ी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंगरचार फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वाले रियासत मुखालिफ और जराइम पेशा अपराध के खिलाफ मुश्तरका सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 12 मुल्जमान को हिरासत में भी ले लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस की जानब से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके मवाज गोट केमाड़ी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोशों, गैर कानूनी असला रखने, रियासत मुखालिफ और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 12 मुल्जमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जमान के कब्जे से एक 12 बोर राइफल, 2 30 बोर पिस्तौल, 7 किलोग्राम से जायद गुटखा, मावा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान को बिमा असला व एमुनेशन, मंशियात और मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर कायद की अमन अमान की सूरत हाल बिलखसूस चहलम के इंतजाम का खसूसी जायजा लिया गया। इसी पर राजा बलोच की रिपोर्ट देखिए। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध में एक आला सतह का इजलास डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में कराची शहर की अमन अमान की सूरत हाल बिलखसूस चैलम के इंतजाम का खुसूसी जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, ज्वाइंट DG IB, एडिशनल कमिश्नर कराची, DG ICDD स्पेशल ब्रांच ईस्ट वेस्ट साउथ, CIA ट्रैफिक पुलिस,
रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाने और सूबे भर में चेलम के जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से चेलम के हवाले से मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाएगा और तमाम मकातब फिक्र के इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों के दाखिली व खारजी रास्तों को सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात की रोशनी में मरवजा कानून और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इसके खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और वतन अजीज में जहाँ हर चीज़ की कीमतें ऊपर जा रही हैं तो वहीं चीनी माफिया भी किसी से पीछे न रहे। हुकूमती नहली और शुगर माफिया की मिली भगत ने अवाम को जिंदा दरगोर करने में कोई कसर ही न छोड़ी। हारूनाबाद में भी परचून में चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। ताकतवर तबकों की हवस, दौलत और हुक्मरानों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई ने आम आदमी के लिए जिंदगी की दौड़ को बरकरार रखना नामुमकिन कर दिया है। पेट्रोल, बिजली और दीगर चीजों की कीमतों के साथ साथ चीनी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह को छूने लगी हैं। हारूनाबाद में चीनी परचून में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है, जबकि हुकूमत की तरफ से चीनी का फी किलो रेट 99 रुपए मुकर्रर है। मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत बढ़ रही है और ऊपर से रही सही कसर शुगर मिल मालिका ने पूरी कर दी है। मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा थी, रही सही कसर शुगर मिल मालिकान ने चीनी की कीमतें बढ़ाकर पूरी कर दी है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। लिहाजा हमारी निगरान हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको कंट्रोल करके कंट्रोल। हारूनाबाद की आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी का जीना दो भर हुआ पड़ा है और अब रही सही कसर शुगर मिल्स मालकान और जखीरा अंदोजों ने चीनी के रेट बढ़ाकर पूरी कर दी है और दूसरी जानब मुकामी इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। खबर शामिल करें कोटअदू से, जहां म्यूनिसिपल इंतजामिया की हरदर्मी बरकरार है। शहर भर में सफाई के नाकिस इंतजामात मंजरे आम पर आए हैं। बर वक्त सफाई न होने के बायस वार्ड नंबर 14 बी पुरानी सब्जी मंडी के सामने वाली गलियां भी नालियों के गंदे पानी में डूब गई हैं, जिसके बायस मुकामी लोगों का गुजरना भी महाल हो गया है। अमीर हमजा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हमजा मकीन को किन मुश्किलात का सामना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की हट धर्मी जो है वो बरकरार है। कोटअदू के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम होने की वजह से जो है गलियाँ जो है इस वक्त कूड़ा क्रिकेट में जो है तब्दील हो चुकी हैं। बर वक्त सफाई न होने की वजह से आज जो नालियों का गंदा पानी है वो इस वक्त जो है गलियों में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो मकामी लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनको जो है गुजरने में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 14 बी पुरानी सब्जी मंडी के सामने वाली गली में मौजूद हूँ। यहाँ पे बताता चलूँ 3 मसाजिद हैं और इसी के साथ साथ 2 निजी तालीमी इदारे भी हैं, छोटे बच्चे और इसी के साथ साथ खवातीन का जो है रोजाना की बुनियाद पे यहाँ से जो है गुजर होता है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है, यहाँ पे कई फीट जो है वो नालियों का गंदा पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ के राहगीर हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको गुजरने में जो है मुतादिद जो मुश्किलात हैं वो दरपेश है। मेरे साथ मकीन इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए हमारा मसला उजागर करने के लिए। तो मसाइल हमारा मसला तो सिर्फ यही है कि पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है और यहाँ 2 स्कूल हैं और भी इंतहाई ये मसरूफ़ तरीन गुजरगाह है और रास्ता बिल्कुल जो है ना नहीं है। आपके सामने है कि ये नज़र आ रहा है, पानी गली में ठहरा हुआ है, 2 फुट पानी ठहरा हुआ है। साफ ज़ाहिर है पानी ने ठहरना ही है, जब निकासी नहीं है तो पानी ने यहाँ ठहरना है। तो हमारा मुतालबा हुकाम बाला से, म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया से यही है कि इस मसले का फिल फौर हल किया जाए। भाई मसाइल आपके सामने है, गली में गुजरने का रास्ता नहीं है, नमाजी परेशान है, रात को अंधेरा होता है, पानी में पाँव चला जाता है, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे सारे परेशान हैं, स्कूल में आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, फिर गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम है, आने जाने के लिए मसला है, आगे सारा मोहल्ला है, पीछे को क्या कहते हैं? इंतजामिया को बार कॉलें करते हैं, कॉल नहीं उठाते, आते हैं, आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जी, बस ऐसे कहते हैं, लारे देते हैं, आता कोई नहीं है। आते जाते हैं और यहाँ से आते जाते हुए यहाँ से गुजरते हैं तो बच्चों के कपड़े भी ख़राब होते हैं, अक्सर ही आते जाते बच्चे गिरते हैं पानी में, बहुत मुश्किलात आती है आते जाते। बस साजिद भी है, हम रोजाना परेशान हैं। कह गए थे कि 6 महीने से यहाँ पे गंद पड़ा था,
उन्होंने उठा के इधर डाल दिया, घरों के आगे, स्कूल के आगे। नमाजी तंग होते हैं, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, 150 फुट पे नाला है, नाला नहीं उसमें डाल रहे हैं। सेवरेज का निज़ाम सही करें और ये गली सही करें। जी बिल्कुल, मकीन मेरे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जो स्कूल के तालिब इल्म है वो भी यहाँ पे जो है इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से यही कहना है, मुतादिद बार जो है असिस्टेंट कमिश्नर चीफ ऑफिसर को जो है आगाह किया गया, लेकिन जो है वक्ती तौर पर जो है यहाँ पे सफाई कर दी जाती है, लेकिन चंद दिन बाद जो है सूरत हाल जो वो जूं की तूं होती है। मुतालबा किया जा रहा है और सानहा जड़ावाले के बाद हुकूमत पंजाब ने जिला और तहसीलों में पुलिस खिदमत मरकज में अक़लियतों के हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक सेंटर्स भी कायम कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफ़सीलात है आपके पास? वाला के बाद पंजाब हुकूमत ने तमाम ज़िलों और तहसीलों में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ के लिए मुशाक सेंटर कायम कर दिए हैं। मेरे साथ मुशाक सेंटर के जो इंचार्ज सईद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि अगर कोई वाक़या विहाड़ी में रूनुमा होता है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो आईजी साहब के विज़न के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक ये मिसाक सेंटर बनाए गए हैं, इसमें सिर्फ ईसाई मज़हब के नहीं बाकी तमाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। अरबी की एक कहावत है, अल कुल्लु अमाम अल्लाह सवा, अल्लाह ताला की नज़र में सब लोग बराबर हैं। इधर हमारे पास जो भी आते हैं हम उनके साथ यकसा सलूक करते हैं। हमारा मज़हब सिर्फ इंसानियत है। इंसान का मतलब है उन्स करने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हाँ जी बिल्कुल, सईद साहब का कहना है कि ये जो मुशाक सेंटर बना सिर्फ नाज़रीन, अब कुछ बात सैलाब की सूरत हाल की। तो उस शरीफ में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब मुतासिर के मुश्किलात में इजाफा, 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़िता हो गया है। सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक खुराक, मवेशियों के चारे की किल्लत भी पैदा हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा मंडलाने लगा। मुतासरीन के इंतजामिया और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील है और खुराक फराहम करने की भी अपील कर दी गई। ज़राअत मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन ज़राअत पर कोई तवज्जो ही नहीं। लेकिन किसान खुशहाल प्रोग्राम के तहत हरिपुर में किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे राशिद महमूद से। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ MA1 फार्म में। यहाँ पे किसान खुशहाल प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त लहसुन की एक वैरायटी है HG1। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक अनायत साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो बीज है इसने बड़ी धूम मचाई हुई है, किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है? और ये जो HG1 है ये सबको पता है, इस ये ब्रीड कहाँ से ईजाद हुई है। इसका भी सोइंग का टाइम है और ये ब्रीड ऐसी ब्रीड है जो 3 गुना सर पैदावार ज्यादा देती है। और आप इससे देख सकते हैं, गार्लिक का रेट देख सकते हैं मार्केट में। चाइना से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं गार्लिक, और काफ़ी क्रॉप्स हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसी ब्रीडें या अपने मुल्क में अपने फार्मों पे करें पैदावार उनकी, जो ज़्यादा पैदावार वाली क्रॉप्स हों उनको हम लोग लॉन्च करें, उन पे काम करें और उनकी ज़्यादा पैदावार की वजह से हम लोग जो है इसको अपनी मार्केट में ला के अपने इलाके को, अपने मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। ये जो किसान खुशहाल प्रोग्राम है हज़ारा डिवीज़न में, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो कोई भी दोस्त, कोई भी फार्मर हमारे इस प्रोग्राम के साथ मिल के ये जो हमारा सोइंग टाइम है इसके साथ शामिल होके अपनी खुशहाली के लिए, अपने इलाके की खुशहाली के लिए काम कर सकता है। और जो जिम्मेदार नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो भी रब्ता कर सकता है, हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और इंशाल्लाह हम लोग गाइड करेंगे और चीज़ को हम लोग आके लेके जाएंगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके की खुशहाली के लिए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने हज़ारा डिवीजन के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर आपको दें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आईजी पंजाब अदालत पेश हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इससे मुताल्लिक? हाँ जी हुसनैन, बिल्कुल साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने की। अदालती हुक्म पर आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए। वाक़ये के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आईजी साहब डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, जिस पर आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कराची में है। अदालत आलिया ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको बुलाने का मकसद हकाइक को मंजरे आम पर लाना है। इस्लामाबाद पुलिस कल को कुछ और कहे, इसलिए आपको बुलाया। आईजी पंजाब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मेरे अफसर ने तौहीन अदालत की होगी तो मैं जिम्मेदार हूँगा। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि मैं ये नौकरी आनी जानी चीज है। परवेज इलाही के मामले की मैं मुकम्मल तहकीकात करवाऊंगा। मुझे तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ है, जिस पर एडवोकेट जनरल और आईजी ने कहा हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि परवेज इलाही कहाँ है। अदालत ने कहा कि क्या आपको वाकई ही मालूम नहीं? आईजी और एडवोकेट जनरल बोले हमें बिल्कुल इस चीज का मालूम नहीं कि परवेज इलाही कहाँ है। डॉक्टर उस्मान अनवर और एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाब पर अदालत में कहका लग गया और आईजी पंजाब ने कहा कि परवेज इलाही के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ही बता सकती है, जिस पर लतीफ खोसा का कहना था कि परवेज इलाही नहीं मालूम। आईजी साहब का ये बयान झूठ पर मबनी है, जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि खोसा साहब की इस बात पर अफसोस है, हमें वाकई ही मालूम नहीं कि परवेज इलाही कहाँ है। बाद अदालत आलिया ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल बरोज मंगल अदालत में पेश हों। कोई ये समझ रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये इसकी भूल है। हम मेरिट पे और हक सच पर फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अराइन, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ रोज कबल पीएचए के साबका माली की जानिब से पीएचए जोन 8 के सुपरवाइजर की करप्शन के खिलाफ डीजी पीएचए को दरख्वास्त जमा करवाई गई। दरख्वास्त में जोन 8 में 42 घोस्ट मुलाजमीन की मौजूदगी का जिक्र किया गया। दरख्वास्त में लिखे गए इल्जामात में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर सलमान शाह डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 8 तनवीर अहमद गुरमानी के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल जोन 8 के एक माली की जानिब से DGPH को एक दरख्वास्त दी जाती है और उसमें जिक्र किया जाता है कि जोन 8 में तकरीबन 42 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि ड्यूटी पर नहीं आते। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 8 तनवीर अहमद गुरमानी के साथ। सर ये बताइएगा कि जिस तरह एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया कि तकरीबन 42 जो माली हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे, तो सर जो 42 माली अगर ड्यूटी पर नहीं आ रहे तो आप किस तरह अपना पूरे जोन को संभाल रहे हैं? इसका मतलब पार्किंग तो फिर तबाह हो जानी चाहिए वहाँ पे। देखिए जी, ये इटसेल्फ एक जॉक मुझे लग रहा है कि 42 बंदे जो हैं वो मौके पे नहीं हैं। जो एप्लीकेंट है वो उसको 2-3 माह पहले मिसकंडक्ट की वजह से नौकरी से एक प्रॉपर प्रोसेस था उसके तहत उसको रिमूव किया गया है। उसके अगेंस्ट फिर उसने ये एप्लीकेशन दी है जो कि बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है। 42 जो उसने बंदे बताए हुए हैं उनमें से मोस्टली तो ऐसे हैं जो पीएचए के पे रोल पे भी नहीं हैं, माली। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो हमारे जो जोन 8 है उसका हिस्सा ही नहीं है, किसी और जोन में काम कर रहे हैं। रिमेनिंग जो है वो जो जिनके साथ उस बंदे की मुखालफत थी तो उनके नाम है जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो बंदे जो है ना वो ड्यूटी नहीं कर रहे। जो बंदे पीएचए के पेरोल पे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर जो मर्जी जब मर्जी चेक किए जाए वो बंदे हाजिर हैं।
जैसा कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 8 तनवीर अहमद गुरमानी का कहना है कि जो दरख्वास्त PHA के साबका माली की जानिब से दी गई है वो सरासर झूठ पर मबनी है। जो मालियों के नाम उस दरख्वास्त में दिए गए हैं उसमें से आधे से ज़ायद माली तो वो हैं जो कि यहाँ पे रोल पर नहीं है, और उसके अलावा जो माली इस वक्त ड्यूटी पर काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी वक्त जाके चेक किया जा सकता है। DG PHA की जानिब से भी जो लाहौर को क्लीन एंड ग्रीन करने के अहकाम दिए गए हैं उस हवाले से भी जो लाहौर के मुख्तलिफ जोन हैं, स्पेशली जोन 8 में जो पार्क्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स उनको खूबसूरत करने के हवाले से भी काम जारी है। जी अहम खबर आपको दें कि GC कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एंट्री टेस्ट की मद में फीकस 2000 रुपए वसूली सामने आने के बाद एंट्री टेस्ट फीस वसूली के खिलाफ सीनियर वकील राना सिकंदर ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली जी। कामरान बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के पास सीटें तो 900 मौजूद थी, पर मुहैया तौर 30,000 उम्मीदवारों से एंट्री टेस्ट की मद में 2000 रुपए फीस के मुताबिक वसूली की गई। इंतजामिया के इस इकदाम के खिलाफ सीनियर वकील राना सिकंदर ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। रिट में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर ने दाखिला पॉलिसी की मुनाफी करते हुए महज कमाई की नीयत से उम्मीदवारान के लिए दाखिला टेस्ट का इनेकाद किया और इस तनाजुर में फीस उम्मीदवार से 2000 रुपए भी वसूल किए। 900 सीटों के लिए 35,000 उम्मीदवारों को माली तौर पर लूटा गया और बगैर किसी उज़र के सैकड़ों उम्मीदवारों को फेल भी किया गया जो बोर्ड के इम्तिहानात में नुमाया नंबर से कामयाब भी हुए थे। रिट के मतन में मजीद कहा गया है कि जिन उम्मीदवारान ने एक से ज्यादा डिसिप्लिन में दाखिले के लिए अप्लाई किया इनको फीस वसूली के बावजूद पूरा जो वक्त था दाखिला टेस्ट में शमूलियत का नहीं दिया गया, जिस पर उम्मीदवारान और वालिदैन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने अदालत आलिया से इस नाइंसाफी पर फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि फर्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए किसी भी नवीयत का एंट्री टेस्ट नहीं लिया जा सकता। इस नवीयत के दाखिला टेस्ट की सख्ती से मुमानत है। HEC ने इस पर बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने सिंधर रोड ड्राइवर में बनाए गए शहर खामोशा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद भी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने शहर खामोशा में तजहीज़ और ताफ़ुन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने शहर खामोशा में तजहीज़ व तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा भी लिया। शहर खामोशा में तजहीज़ व तदफीन के लिए मंज़म अंदाज में सहूलियतें फराहम की गईं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान पंजाब हुकूमत ने 26 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रियों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन शरीना गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रजवानुल हक पूरी और असिस्टेंट कमिश्नर गोशा रिजवान अशरफ को OSD बना दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी हैदर, बताइएगा तबादलों को अहकाम जारी कर दिए गए, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी अक्सर बिल्कुल निगरान हुकूमत को भी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी ना मिल सकी। आए रोज तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत ने 1 सितंबर को 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स की तकर्रियों और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किए, जिन्हें 2 सितंबर को मनसूख कर दिया गया और अब एक बार फिर 26 असिस्टेंट कमिश्नर्स की तकर्रियों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिनमें HR एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन से गजाला यासीन को AC ननकाना से AC कमालिया, गुलाम मुर्तजा को AC लोधरा से AC भक्कर, मुकरम सुल्तान को AC पाकपतन से AC अलीपुर, तलहा नईम तबानी को AC गुजरात तैनात किया गया है। इसी तरह AC शालीमार लाहौर शरीना गुलाम मुर्तजा जुनेजो, AC रिजवानुल हक पूरी, AC गोजरा रिजवान अशरफ को OSD बनाकर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिन विंग रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, राना इरफान हैदर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम हतमी मराहल में दाखिल हो गए हैं।
डीसी लाहौर ने आलिफ हवेली से बरामद होने वाले आजादारी जुलूस रूट पर इंतजाम का जायजा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चेला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी व दीगर इंतजाम हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। डीसी लाहौर ने आलिफ हवेली से बरामद होने वाले आजादारी जुलूस रूट पर इंतजाम का जायजा लिया। डीसी लाहौर ने जुलूस मुंतजमीन से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने ब्रीफिंग दी। जुलूस रवायती कदीमी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि अजादारों के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस रूट की सख्त मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी फाल हो चुका है। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस रूट की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। MCL अजादारी जुलूस रूट पर इजाफी लाइटिंग और पैचवर्क को यकीनी बनाएगा। बारिश की सूरत में वासा जुलूस रूट पर डी वाटरिंग मशीनरी फाल रखेगा। LWMC के एहलकार सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। लेस्को जुलूस रूट पर बिला तातुर बिजली फराहमी, लटकती हुई तारों को हटाएंगे। रेस्क्यू 1122 टीम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जुलूस रूट पर मौजूद रहेगी। सिविल डिफेंस के एहलकार पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना था कि चेलम के साथ उर्स हजरत दाता गंज बख्श और एशिया कप इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज है। तमाम वसाइल को बुरेकाल लाया जाएगा और तीनों मकामात पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर जुलूस मुंतजमीन के शुक्रगुजार हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के 980वें सालाना उर्स की तैयारियां अरूज पर हैं। CEO बाबर साहब दीन सफाई इंतजाम का जायजा लेने दाता दरबार पहुंच गए। दाता दरबार से मुल्हिका बाजारों गलियों का दौरा किया। गंज बख्श टाउन के अंदरूनी इलाकों का भी जायजा लिया। सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर टाउन मैनेजर मोहम्मद अब्बास और सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश दी। बाबर साहबदीन ने कहा कि उसके मौके पर LWMC के 100 से 60 वर्कर्स तीनों शिफ्टों में तैनात रहेंगे। पहली शिफ्ट में 48, दूसरी शिफ्ट में 18 और रात की शिफ्ट में 31 वर्कर्स सफाई इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। बड़ी तादाद में ज़ायरीन के पेश नज़र दरबार के गिर्द 20 इजाफी कंटेनर्स रखे गए हैं। दाता दरबार से मुल्हिका गलियों, बाजारों और दरबार जाने वाले रास्तों पर अर्के गुलाब और चूने का छिड़काव भी कर दिया गया है। उसमें शिरकत करने वाले ज़ायरीन को साफ सुथरा माहौल फराहम करने से गुजारिश की गई है। LWMC टीमों का साथ हमारे साथ है। कूड़ा नष्ट करदा कूड़ेदान में डालें और हमारा साथ दें। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 980 में उसकी 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। डीसी लाहौर राफे हैदर ने दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का तफसीली दौरा करके तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर्स दाता दरबार और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास हरन ने डीसी लाहौर को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक दाता दरबार उर्स की तकरीबात 5 से 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि उर्स से मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज मज़ार पर चादर पोशी से होगा। दाता साहब उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा। उर्स मुबारक पर आने वाले सायरीन के लिए लाइटिंग और पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया। सिविल डिफेंस एहलकार पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। LWMC अमला 3 शिफ्टों में 350 वर्कर्स और मशीनरी के साथ सफाई को यकीनी बनाएगा। लाहौर में मुनशियात फरोशों की शामत आ गई। तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए CIA ने कमर कस ली है। CIA मॉडल टाउन के DSP हसनैन हैदर और उनकी टीम ने मुलजिम इरफान को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की 9 किलो मुनशियात बरामद कर ली। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर DSP CIA मॉडल टाउन के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से लाहौर पुलिस तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों की गिरफ्तारियों में तेज़ी ला रही है, तो वहीं पर IG पंजाब ने CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन और दीगर पुलिस अफसरान को कहा था खासकर तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी का खात्मा होना चाहिए। तो उसी पर CIA मॉडल टाउन के DSP हसनैन हैदर ने एक इरफान नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 9 किलो जो है वो मंशियात बरामद की गई है। लाखों रुपये मालियत की यह मंशियात है। मेरे साथ यहाँ पर हसनैन हैदर DSP CIA मॉडल टाउन
मौजूद उनकी जानी चलेंगे। सर, मुलजम बड़ा शातिर था, पुलिस पकड़ने गई, भागने की कोशिश की, मुज़ाहमत की, लेकिन आपके आगे कौन टिके? आपने वही किरदार अदा किया जो आप जवानी में भी अदा करते थे बतौर SHO लगते हुए। आज आप DSP CIA मॉडल टाउन तैनात हैं। मुलजम ने कोशिश की कि मैं शायद भाग जाऊंगा, लेकिन हसनैन हैदर की पहुंच से कौन भागे? मुलजम के हवाले से क्या अपडेट है? ये मुलजम काफ़ी अरसा से लाहौर में तलीमी इदारों के गिरदनवा में मंशियात फरोग कर रहा था। जैसा कि आपको इल्म है कि मंशियात का क्रैकडाउन चल रहा है और अफसरान बाला की तरफ से IG साहब, CCP साहब लाहौर और कैप्टन लियाकत साहब DIG हमारे जो है उन्होंने स्पेशल टास्क दिया था मुझे और SP साहब साउथ CIA आफ्ताब लरवन साहब को कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करें और ख़ासकर जो तलीमी इदारों का गिरदनवा में मंशियात फरोख्त करते हैं उनको गिरफ्तार करें, उनसे मंशियात बरामद करें, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएं और माशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करें। मेरे साथ हसनैन हैदर DSP CIA मॉडल टाउन मौजूद थे, जिनका कहना था कि इरफान को गिरफ्तार करके 9 किलो आला क्वालिटी की मंशियात बरामद की गई है। जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ अपने प्रोग्राम रोजनामचा में भी, जिस तरह से देखा जाए तो पुलिस ने जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की है। जहां पर लाहौर पुलिस की, लोकल पुलिस की मैं कहता हूं कि जहां इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है वहीं से CIA पुलिस की शुरू हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार करके ना जाने कितनी हजारों जिंदगियां जो है वो बचा ली हैं। लेकिन माँ बाप का भी फर्ज है कि अपने बच्चों पर जो है वो कड़ी निगाह रखें। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो राणा शाह साहब भी मौजूद है। राणा साहब, आप बड़े क्राइम फाइटर हैं, आपने बड़े बड़े गैंग पकड़े, आपने बड़े बड़े डाकू पकड़े, मंशियात फरोश पकड़े। आज भी आपने जो है वो हसनैन हैदर साहब की जो है वो सरबराही में मुलजम को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे मुलजम के हवाले से? ये अल्लाह ताला का खास करम है जी कि हमारे सीनियर्स ने जो हमें टास्क किया था उस हवाले से हमारी टीम ने मेहनत की है और उसे अरेस्ट किया और इससे जो है हीरोइन रिकवर की। हीरोइन रिकवर की। मेरे साथ यहाँ पर राणा शाहिद इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। जिस तरह से मैंने बताया कि हसनैन हैदर साहब मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं, इनकी जानिब फिर चलेंगे। सर, क्या कहेंगे? मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ वालिदैन को और सोशल सोसाइटीज़ को। ये कंट्रोल उनकी मदद से ही हो सकती है। तलीमी इदारों में कंट्रोल जो हो सकता है वो तलीमी इदारों की हेल्प से, सोशल सोसाइटीज़ की हेल्प से और वालिदैन की हेल्प से ही कंट्रोल हो सकता है। तो मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमारे शना बशना होकर चलें और हमें इतला दें ताकि हम इस लानत से मुल्क को पास कर। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। हसनैन हैदर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि ऐसी जो नशे की लानत है उनका छुटकारा तभी हो सकता है कि जब वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारान जो है वो उसको पूरी तरह से वॉच करें, अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, कहीं देर ना हो जाए आपके बच्चे किसी ऐसी नशा की लानत में मुलविस ना हो जाए जिसका वापिस आना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाए। जी, गुफ्तगू आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।